जय भोलेनाथ। सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग सुनते हैं। आज का प्रसंग है सावन मास का महात्म्य। हरि प्रेमियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों का एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं सावन मास का महात्म्य। शौनक ऋषि बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यासिष्य, हे अकल्पवृक्ष, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनाने की इच्छा ही बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं, नियम हैं, उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामय कोई मास हो तो भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे भी अवश्य कहिए। से सुनकर कुछ अन्य की हमारी इच्छा न हो, वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुनिए। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के सामने मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम्भ रहित होना, आस्तिकता, सठता का परित्याग, उत्तम भक्ति सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, तपस्विता, पवित्रता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर नम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा पूजनीय हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत से धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की तीव्र इच्छा है। 12 मासों में से जो मास सर्वश्रेष्ठ, आपको प्रिय मास, सभी कर्मों को सिद्धि देने वाला और दूसरे मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल देने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की दया कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों और नियमों का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, हे सनत कुमार, मैं आपको बहुत ही गोपनीय रहस्य भी बताऊंगा। हे विधि नंदन, मैं आपकी भक्ति तथा श्रवण इच्छा से बहुत प्रसन्न हूँ। 12 मासों में सावन का महीना मुझे बहुत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, इसलिए इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इसीलिए इसे श्रावण कहा गया है। इस मास का महात्म्य सुनने मात्र से सिद्धि की प्राप्ति होती है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए नभा भी कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वीलोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप वर्णन करने के लिए प्रमुख वाले 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसका फल को कहने के लिए 2000 जीवाओं से संपन्न शेष हुए। इस अधिक कहने से क्या प्रयोजन? इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। मुनि अन्य मास इसकी एक कला को भी प्राप्त नहीं होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित हो। इस महीने में प्राय सभी तिथियां व्रत के योग्य है। इसके महात्म्य के संदर्भ में
मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। जिज्ञासुओं, आर्तों, भक्तों और अर्थ की कामना करने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस सावन मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो कहा है कि इस मास में सभी तिथियां एवं दिन व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताइए किस तिथि और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या है और किस किस ने उस व्रत को किया है, उसके उद्यापन की विधि क्या है, जागरण करने की विधि क्या है, उसका देवता कौन है, देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए और पूजन सामग्री में क्या क्या होना चाहिए और किस व्रत का क्या समय होना चाहिए। प्रभु, वह सब मुझे बताने की कृपा कीजिए। यह महीना आपको क्यों प्रिय है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सब महीनों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य है। हे प्रभु, सब बताने की कृपा कीजिए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने का इतना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताइए। हे दयालु, मेरे पूछने के अलावा भी जो कुछ शेष रह गया हो उसे भी हम जीवों के उद्धार के लिए बता दीजिए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब कृपा करके आप हमें बताइए। सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक विधि बाधा से दूसरे की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव कहा गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं, गणपति हैं। अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नाम चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र वाले विष्णु के अधिष्ठान वाले 10 दल वाले मणिपुर चक्र से भी ऊपर अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु से भी ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे महादेव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे पूजा से किसी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव है। आपकी बाई जांग पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांग पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने, आपके उसके भोक्ता रूप होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठतम में किसको संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान और पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को किसने धारण किया है? महाप्रलय की काल अग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने वाले को कौन समर्थ था? सागर रूप अंधकूप के पतन हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे प्रश्नों को बताइए। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो सावन मास के महात्म्य की कैसी लगी? आगे की कथा, अगला महात्म्य अगली वीडियो में। हरि प्रेमियों, अगर आपको
सावन मास का ये महात्म्य अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आप तक आगे भी नई नई महात्म्य की कथाएं लाते रहे। हरि प्रेमियों, जय भोलेनाथ।